नमस्ते, मैं डॉक्टर रंजीत जोशी। आज शायद पहली बार हम मिल रहे हैं और आपकी जो समस्याएँ हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होती या गर्भधारणा नहीं होती, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, जानकारी लेंगे और समस्या जान के उस हिसाब से आगे के इलाज की दिशा तय करेंगे। अभी सबसे पहले मेरे सहयोगी जो हैं, वो आपकी जानकारी लेंगे, पर्सनल डिटेल्स या आज तक की गई मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में कंप्यूटर पर एक रिकॉर्ड तैयार करेंगे। अब ये कंप्यूटर रिकॉर्ड तैयार होने की वजह से आपके नाम की एक फाइल तैयार होती है। इसका फ़ायदा ये है कि आगे जाके हमें कभी भी जानकारी जब चाहे मिल सकती है और क्या-क्या ट्रीटमेंट हुई इस जानकारी मिलने की वजह से हम उचित निर्णय ले सकते हैं। ये जानकारी मिलने पर आपको कुछ जानकारी के वीडियो दिखाए जाएंगे, जिनमें से कुछ सामान्य वीडियो रहेंगे और कुछ आपकी पर्टिकुलर कंडीशन दिखाने वाली जानकारी या वीडियो रहेंगे। और उसके बाद आगे की कुछ प्रोसीजर करनी हो, तो उस बारे में भी जानकारी वीडियो में दी जाएगी। अब ये करते समय या फिर ये ट्रीटमेंट शुरू करते समय कुछ 2-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ यानी मानसिकता। मेडिकल ट्रीटमेंट तो चालू ही रहती है, डॉक्टर्स दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, पर उस बारे में उसी के साथ बहुत सी मानसिक अशांति इन जोड़ों में रहती है। जनरली जब ये पता चलता है कि बच्चा नहीं हो रहा बहुत दिनों, बहुत महीनों, बहुत सालों से, तो मानसिकता ढलने लगती है और अपने कई साइकोलॉजिकल या मानसिक रिएक्शंस इसे दिए जाते हैं। अब ये रिएक्शंस क्या है? तो पहली बार गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन, रोना या दोष देना। शुरू में हम आजू-बाजू की सजीव-निर्जीव चीज़ों को दोष देते हैं, फिर वो खुद को देते हैं। डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, आजू-बाजू का पता नहीं चलता। ऐसे विभिन्न स्टेजेस में हमारी मानसिकता चली जाती है। दोष पति में हो या फिर पत्नी में हो, दोनों में से किसी एक की भी मानसिक स्थिति ढल गई तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है और इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने ये समझा कि पत्नी की चिड़चिड़ी हो रही है और उसे थोड़ा समय दिया जाए, तो वो अपने आप शांत हो जाती है। पर उसी समय हमने अगर बात बढ़ाई, तो बात बिगड़ सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ट्रीटमेंट से तंग आकर कुछ वक्त, कुछ महीने, कुछ साल ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं, जिस वजह से कीमती समय बर्बाद होता है। वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्त्री की प्रजनन आयु सीमित होती है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि 30-35 साल के बाद अगर गर्भधारणा हुई, तो वो प्रेगनेंसी मुश्किल होती है। वो प्रेगनेंसी हाई रिस्क और जोखिम भरी होती है। इसलिए वक्त ना गवाते हुए जितनी जल्दी ट्रीटमेंट चालू करें, उतना अच्छा। और एक आखिरी और आवश्यक चीज़, आजकल जो अपने समाज में चल रहा है कि आपने टीवी पे बोलो या अखबार में, न्यूज़पेपर में देखा होगा कि लड़का है या लड़की ये देखना या फिर लड़का ही चाहिए, ये एक एक प्रकार की विकृति या फिर एक धारणा हमारे समाज में है। मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस प्रकार की कोई भी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे नहीं होती। लड़का ही चाहिए या फिर लड़का है कि नहीं ये देखना हमारे देश में कानूनन जुर्म है। कायदा एक बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संतान होने के लिए हम ईमानदारी से प्रयत्न करें। लड़का हो या लड़की हो, ये हमें भगवान पर छोड़ना चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए और हमें ये सारी ट्रीटमेंट करके, ईमानदारी से काम करके प्रयास करना है कि आपको जल्द से जल्द संतान हो। धन्यवाद। अपॉइंटमेंटसाठी कॉल करा 99 22 432 972 किंवा भेट द्या www.ivfcare.in. आजच संपर्क साधा.